आज का अपना वीडियो 11th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट ओसी से रिलेटेड रहेगा। टॉपिक रहेगा ह्यूमन एक्टिविटीज, जो आपको संजय सर एक्सप्लेन करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 11th कॉमर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग फॉर जो हम काम करते हैं और उसके बदले हम क्या करते हैं, काम करने के बदले हमको पैसे की इच्छा रहती है कि हमें पैसा मिले। फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए, आप डॉक्टर को देखेंगे, डॉक्टर अपने क्लिनिक संभालते हैं, काम एक्टिविटी करते हैं, बदले उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। लॉयर हैं जो कोर्ट में जाके केसेस लड़ते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं, उनके बदले उनको पैसा मिलता है। बेकरी वाले हैं, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, गैरेज में, आप कहीं पे भी देखिए, जनरल स्टोर है, वो कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते हैं, लेकिन बदले उनको क्या मिलता है, बदले उनको मिलता है पैसा। तो जिस एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्वमेंट है, जिस एक्टिविटी में अगर आपको पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग बट नॉट अ मनी पर्पस। हम काम तो करते हैं बट उसके बदले में हम पैसे की उम्मीद नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपके लिए मम्मी आपके लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, घर का काम करती हैं, बट उसके बदले मम्मी आपसे कभी डिमांड नहीं की कि मैं आपका कपड़ा धो रही हूं, मैं आपके लिए खाना बना रही हूं, आप मुझे क्या करो, पैसा दो। सो ये हम काम क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा लव, अफेक्शन, काइंडनेस, इमोशनल अटैचमेंट रहता है, हमें दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, इसके वजह से हमें पैसे की डिमांड नहीं करते। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुकिंग बाय मदर, वेरियस एनजीओ, सोसाइटी में कुछ अच्छे काम करते हैं, ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, जिसमें हम लोग पैसे को उम्मीद नहीं रखते, हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, फॉर सर्विसेज रेंडर टू दी सोसाइटी। करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या पैसे कमाने के देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं, इलीगल भी तरीका है और इलीगल भी तरीका है, बट नॉर्मली हम इलीगल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लीगल। तो एज अ लीगल अगर आपको पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटी है जिससे आपको पैसा मिल सकता है, वो आपकी तीन चीजें हैं आपके सामने। आप तीन चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो। फर्स्ट वन, आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है, बस आपके पास कैपिटल है, मनी है, आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में। अगर आपको प्रोफेशन, अगर एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको यू रिक्वायर सम स्पेशल डिग्री एंड सम स्पेशल स्किल। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर दिस प्रोफेशनल एक्टिविटीज। एंड लास्ट वन हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या? जो वर्कर हो गए, मजदूर हो गए, जो क्या करते हैं 9 to 5, 9 to 5 क्या करते हैं, वो काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में। एक एम्प्लॉयर रहता है और एक एम्प्लॉय रहता है, जो क्या करता है, एक अपना काम ऑफर करता है आपको, अब उस काम को क्या करते हो, कंप्लीट करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, आपको वेजेस मिलते हैं या आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो तीन चीजें से आप पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट वन बिजनेस, प्रोफेशन, लास्ट वन एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट। बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, बिजनेस क्या क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट हम लोग देखेंगे टू पार्टीज। कोई भी आप बिजनेस करते हो, आप दुकान पे जाते हो, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए मिनिमम टू पार्टीज की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज सेलर एंड बायर। अब सेलर क्या होता है? द पर्सन हु सोल्ड द गुड्स, इट इज कॉल्ड सेलर, एंड द पर्सन हु परचेज द गुड्स, इट इज कॉल्ड बायर। तो इन बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज अ टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस में ले लो, आप टाटा की बात करो, अंबानी की बात करो, अडानी है, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका एक ही मोटिव रहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। हर एक बिजनेसमैन का एक ही मोटिव रहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए पहले उस गुड्स को आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज उसको आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वेफर्स का बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको वेफर्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बिजनेस क्या हो सकता है, एक तरह से कंप्लीट हो सकता है।
तो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनसर्टन रिटर्न, आपको मालूम हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हर मंथली फिक्स रहती है 20,000, 20,000 एंड 20,000। लेकिन इन बिजनेस एक्टिविटीज में क्या होता है, आपका कोई इनकम फिक्स नहीं रहता। कोई बिजनेसमैन आज 500 रुपया प्रॉफिट हो सकता है तो कल 15,000 कमा सकता है, किसी दिन उसको लॉस भी हो सकता है। तो देयर इज अ नो एनी फिक्स इनकम इन अ बिजनेस, इट इज अ अनसर्टन इवेंट, ऊपर नीचे होते जाता है। प्रॉफिट आज कम कमा सकता है बिजनेस में, नेक्स्ट डे प्रॉफिट ज्यादा कमा सकता है, ऑन अ थर्ड डे प्रॉफिट कम हो सकता है, या उसको लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, कोई भी बिजनेस करते हो आप, छोटा बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो, स्मॉल बिजनेस, मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, उसमें आपको क्या हो सकता है, उसमें आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी बिजनेस करो आप, लॉस क्या हो सकता है, कस्टमर का प्रोडक्ट लाइक नहीं कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है प्रोडक्ट, मार्केट में कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आई है, आपने अपडेट नहीं हुए हैं आप, फैशन चेंज हो जा रहा है, या क्या हो सकता है आपका नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब चीजें से आपको लॉस एंड सर्विसेज पड़ेंगे। आप जब दुकान पे जाते हो तो गुड्स का क्या होता है, वहां पे एक्सचेंज होता है। आप कुछ गुड्स, आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद सामने लोग आप क्या देते हो, आप पैसा देते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेगुलरिटी इन डीलिंग, कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, सुबह अपना दुकान चालू करता है, रात तक अपना दुकान क्या करता है, चालू रखता है। और ये ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही बिजनेस चालू करता है, फिर 2 दिन दुकान बंद करेगा, फिर तीसरे दिन चालू करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको अच्छे प्रॉफिट कमाने हैं, तब क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस किया, फिर आप 2 दिन का गैप दे दिए, दुकान बंद रखा आपने, फिर तीसरे दिन आपने दुकान चालू किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपके जो कस्टमर जो हैं, जो लॉयल कस्टमर आपके साथ हैं, वो कस्टमर क्या होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपना परचेस करना स्टार्ट करेंगे। इस चीज क्या करना है, आपको अवॉइड करना है एज अ बिजनेसमैन, इस चीज क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। आपको जो भी बिजनेस करना है, आपको रेगुलर बिजनेस पॉइंट, सोसाइटल इंटरेस्ट, हर एक बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। वो एग्जांपल बताता हूं आपको, टाटा कंपनी ने क्या किया, जितना वो प्रॉफिट कमाते हैं रतन टाटा जी, उसका 65% क्या करते हैं, सोसाइटी में डोनेट करते हैं। अभी कोरोना को देखते हुए, जो कोरोना जो हमारे पैंडेमिक जो इंडिया या पूरे वर्ल्ड में आया है, उसके लिए रिलायंस कंपनी हो, टाटास कंपनी हो, अदर कंपनियां क्यों ना हो, वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट से क्या करते हैं, कुछ पैसे उन्होंने क्या किया, डोनेट किया है। रतन टाटा ने एम्बुलेंस डोनेट किए हैं, कुछ पैसे भी क्या कहीं सोसाइटी को पड़ेंगे। 9 पॉइंट क्वालिटी फोकस, मतलब क्या, हर एक बिजनेस क्या करता है, अपने क्वालिटी, प्रोडक्ट के क्वालिटी क्या करता है, फोकस करता है। जितना अच्छा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी, उतना ही अच्छा क्या होगा, उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल होगा। पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन सभी को क्या करना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए। बिजनेस से जो जो जुड़े हुए हैं, जैसे कस्टमर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, इंप्लॉय बिजनेस के अंदर काम करता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करना, इन्वेस्टर को टाइमली पे उसको डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। वीडियो में ये भी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशन के बारे में। आई होप संजय सर का वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलते हैं।